राजी शकल दिगंबर जैन समाज गोशलपुर और सम्मेद की अध्यक्ष क्षेत्रीय कमेटी गोशलपुर विद्यासागर गो सेवा उपक्रम समिति की ओर से गुरुवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब गुरुओं के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार जब से आपके नगर पड़े हैं यहाँ की फिजा कुछ बदली बदली सी है। गुरुवार हम देख रहे हैं आपके तप और त्याग को। निरंतर सुबह 5:30 बजे से इस पहाड़ी पर आपके चरण पड़ रहे हैं, जहाँ पे नुकीले पत्थर, जगह जगह पे कांटे महाराज जी, पर आपके कदम विकास की ओर सम्मेद को ले आने के लिए अग्रसर होते जा रहे हैं महाराज जी। वो कांटे जैसे फूल बन के ऊपर आ जाते हैं और आपके निरंतर महाराज जी चरण क्षेत्र के चारों ओर 2 दिन से पड़ रहे हैं महाराज जी। अब हमारी महाराज जी आपसे मूल ये कहना है, हम पूरी कमेटी वर गोशलपुर वाले, सम्मेदगिरी वाले और गौशाला महाराज जी पूरे एकजुट होकर आपसे पुनः एक बार महाराज जी निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए शर्मान रहेगा। आपका निर्णय ही जो होगा वो ही निर्णय शर्मान रहेगा महाराज जी। आप हमारी विनय स्वीकार करें और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए महाराज जी जो आप आदेश देंगे हम लोग तैयार हैं। गुरुवार सभी ओर के गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देख लो भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी छठी भावड़ तक बेटी बाप के घर की है, ऐसा कहते हैं ना पंडित कि भाई अभी 7वीं भावड़ के बाद व्यवस्था बदलती है। छठी तक बेटी आपका गौशलपुर आपके पास है, आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं कभी, लेकिन मेरे पास समर्पण होने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। मेरे समर्पण करने का अर्थ है जैसे डॉक्टर को मरीज सौंपते ना ऑपरेशन थिएटर में कैसे सौंपते हो बस हमारा सिद्धांत है, या तो तुम अपना दिमाग चलाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं नाराज नहीं होता। तुम जिस कार्य के आशीर्वाद चाहोगे धर्म कार्य के लिए, मेरा सदा दोनों हाथ से आशीर्वाद रहेगा। तुम जो करना चाहो, जैसी तुम्हारी बुद्धि चले, जैसी कमेटी कहे, जैसी समाज कहे वैसा करो, मेरा आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारे साथ मैं हूं, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही हो, तुम्हारी असमर्था हो, तो फिर तुम अपनी बुद्धि को फिर ताला लगा देना, फिर मेरी बुद्धि चले तो तुम उसके साथ रहना। या तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वायदा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और यदि तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा हो तो फिर जो मेरा दिमाग चले उसमें तुम्हें साथ रहना है। मैंने कह दिया कि अभी दिन है तो, और किसी दिन रात कह दी तो, हाँ, फिर तुमने किसी ने दिमाग चलाया बेटा तो फिर ध्यान रखना बहुत महंगा पड़ जाएगा। जितना सस्ता अभी समझ रहे हो इतने सस्ता मैं हूं नहीं, जितना सरल सहज मुझे समझ रहे हो इतना सरल सहज मैं हूं नहीं। इसलिए विचार करो, फिर तुम्हारा कोई दिमाग नहीं चलेगा, फिर जो दिमाग मेरा चलेगा। और मेरा सिद्धांत है, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, कम से कम जीवन भी लाइफ इंश्योरेंस तो मिल जाएगा। नहीं तो यहां वहां भटकते रहे, करते रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। और मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कहा ना मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा तो एक ही बात है, मैं समाज जहां कोई धर्म का कार्य करूं वहां मैं सदा आपका सहयोगी हूं। मेरा एक ही भाव रहता है कि समाज धर्म का थोड़ा भी कार्य करे उसके लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको आगे प्रेरित करता हूं। लोग ये नहीं देखते, जैसे अभी कह रहे थे महाराज 2 दिन से कांटों में, आलोचक लोग ये नहीं देखते हैं कितने कांटे लगाए हैं। आलोचक ये नहीं देखते महाराज ने कितना सोचा। आलोचक तो बस उठाई जीव तलुआ से उठाया बाहर से, वो निकाल दिया, लगा दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, उनसे अपन को कोई विकल्प नहीं है। वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी दुर्गति होगी नहीं, इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपन लोगों को
फिर भी आप देख लो, अभी भी तुम्हारे मन में किसी को विकल्प हो, लाइव वालों, सारे भारत वाले देखो, मैंने भारत को भी बहोरी बंद में भी कहा था, कल या परसों कहा था, कल ही कहा था, जिनको जो कुछ यहाँ के संबंध में करना हो आप लोग करो, मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, और तुम करो, मुझे खुशी होगी। कोई तो करे, सारी दुनिया के लोगों से मेरा कहना है, उन आलोचकों से कहना है, उन चैनल वालों से कहना है, तुम कुछ तो करो, कहीं तो करो, कुछ तो करो। जितना तुम आलोचना के लिए अपना चैनलों का प्रयोग कर रहे हो, इतना किसी अच्छे कार्य के लिए करो तो बड़ा पुण्य लगेगा। किसी एक क्षेत्र तो बना दो अपने चैनल के विज्ञापन से। क्षेत्रों की बुराई तो कर जाते हैं, क्योंकि ये जो बिके हुए लोग रहते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा लोग जो दुनिया के लोग हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना सत्य है ना असत्य को जानने की शक्ति है, बस वो जहां से इनका प्रभाव मिल गया, जहां से इनको लेना देना मिल गया, जहां से सुविधा शुल्क मिल जाता है, तो उसी की तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे करने वाले जीव नाश ही करते हैं। कुछ अच्छा करो, गर्व से कहो कि देखो हमने इस क्षेत्र का इतना प्रचार किया कि आज ये क्षेत्र सारे जगत में हो गया। सारी जनता से मेरा कहना है कि इस युग में आलोचना करने वाले सहज और सुलभ हैं, लेकिन कार्य करने वाले, इन गौसलपुर वालों से पूछो, इन्होंने कहां कहां माथा नहीं टेका, कहां कहां नहीं गए, किस किस के सामने हाथ नहीं जोड़े, झोली फैलाई है, भीख मांगी है। बोलो मनोज, भीख मांगी है कि भाई कुछ तो करो, कुछ करो हमारे लिए, लेकिन किसी ने भीख में भी कुछ नहीं दिया। आज उनको छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। तो आलोचकों को भी ये भी नहीं पचेगा, ये भी उनके दिल में, ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये वो ही करते हैं जो ना समाज में कुछ 2 रुपया देते हैं और ना कुछ करने की शक्ति रखते हैं। तो सारी समाज को ऐसे लोगों के प्रति सबक सिखाना चाहिए जो कभी 2 रुपया देते नहीं और किसी कार्य को करते नहीं। गौसलपुर परिवार से मेरा कहना है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उनको ऐसा जवाब देना कि आज जब हम 2-2 आंसू रो रहे थे तब आप कभी आंसू पहुंचने नहीं आए। आज महाराज जी ने हमें कुछ सहारा दिया है तो आप आलोचना करने से हो गए। ऐसा जवाब उनको देना जिससे कि उनको भी नानी याद आ जाए। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि इतना बढ़िया स्थान, बहुत बढ़िया महाराज सम्मेद सागर जी महाराज, हम अच्छी तरह परिचित थे, हमारे प्रति भी उनका अच्छा भाव था, श्रद्धा भाव था। कई बार उनसे मिलना भी हुआ। तो उस समय तो आचार्य जी के पास भी वो कई बार आए, शहपुरा भटोनी के पंचकल्याणक में वो लोग थे उस समय, सागर में भी मिले थे। तो इस प्रकार का उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया इस स्थान को उन्होंने। लेकिन सब चीज़ों का जरूरी नहीं है कि उतना ज्ञान, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान है तो सभी को कंप्यूटर का नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वह सब बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, और उनके लिए आज यदि वो इस प्रकार का नहीं करते तो आज अपन यहाँ बैठे भी नहीं होते। लेकिन ठीक है, कुछ अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जानकर नहीं, अनजाने में। जो देखें उनके लिए अपन सुधार करेंगे, विचार करेंगे। तो इसके लिए आप लोग सब तैयार हो? जी महाराज जी। आप जितने बैठे हो नीचे, ये भी महिलाएं। हाँ, और कोई फिर भी उठाना चाहे तो वो एक फिर भी संपर्क करे। हाँ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब मैं इसका नाम, क्योंकि जो जिसकी स्थितियां में है